हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 16 जून और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये बना है तेलंगाना। ठीक है, भारतीय राज्य पहला कौन सा बना है? तो तेलंगाना है। इसमें राज्य की 5 इमारतों को शामिल किया जाता है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी शामिल है। तो याद रखेंगे। शुरुआत कब से होती है इसकी? 1994 से। तो याद रखेंगे। तेलंगाना किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। याद रखेंगे। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। तेलंगाना नया राज्य कब बनता है? तो ये बनता है 2014 में बनता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होता है। तो कब अलग होता है आंध्र प्रदेश से? 2014 में तेलंगाना अलग हो जाता है। तेलंगाना क्या समुद्री सीमा से लगता है कि नहीं? तो तेलंगाना जो है समुद्री सीमा से नहीं लगता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये विशाखापट्टनम है। ठीक है। ग्रीन सिटी अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है हैदराबाद को। वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड किसे मिला है? मुंबई को। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद को, वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड मुंबई को। ठीक है, अगर ट्री की बात करें, पेड़ की यानी बात करें, तो मुंबई की, और ग्रीन सिटी की तो हैदराबाद। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये किसे है? ये कहाँ कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा बनी है। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है? संत रामानुजाचार्य की। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, कृषि महोत्सव रज पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कृषि महोत्सव रज पर्व का आयोजन कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। ठीक है। तो उड़ीसा में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? नुआखाई मनाया जाता है, धानु यात्रा और रज पर्व। नुआखाई नया चावल का महोत्सव होता है। ठीक है। धानु यात्रा श्री कृष्ण और कंस की कहानी का वर्णन होता है इसमें। रज पर्व में, ठीक है, ये जो है 3 दिन का पर्व होता है। ठीक है, मानसून के आने का संकेत देता है। तो रज पर्व में क्या होता है? 3 दिन का पर्व रहता है और मानसून के आने का संकेत देता है इसमें। तो याद रखेंगे। थाई पुसम महोत्सव, तो ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। थाईपुसम कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव, तो ये मनाया जाता है मेघालय में। ठीक है, वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। ठीक है, सरहुल और छऊ कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड में। फूलदेई पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो यह है उत्तराखंड में। तो याद रखेंगे, फूलदेई पर्व उत्तराखंड में। अट्टूकल पोंगल कहाँ पे? केरल में है। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर अट्टूकल पोंगल पूछ दे तो केरल, और सिर्फ पोंगल पूछे तो तमिलनाडु। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। हार्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ये इसे जो है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। त्योहारों का त्यौहार किसे बोला जाता है? हार्नबिल उत्सव को बोला जाता है। तो याद रखेंगे, नागालैंड में त्योहारों का त्यौहार किसे बोला जाता है? हार्नबिल उत्सव को। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तेलंगाना में। ठीक है। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ मनाया जाता है? फरीदाबाद में। ठीक, कहाँ मनाया जाता है? फरीदाबाद में, हरियाणा में। फरीदाबाद कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, सूरज कुंड तो कहाँ पे? फरीदाबाद, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के किस शहर में वर्ष 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ठीक है, कहाँ पे? भारत के किस शहर में वर्ष 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे किया जाएगा? कोच्चि में। तो याद रखेंगे, कहाँ पे किया जाएगा? कोच्चि में। थीम क्या होगी इसकी? नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, तो थीम क्या रहेगी? नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, IIAS इसकी स्थापना कब होती है? यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। ठीक है, तो इसकी स्थापना वो होती है 1930 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसकी स्थापना कब होती है नाटो की? 1949 में होती है। ये एक यूरोपियन संघ है। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है। यूपीएससी अनुच्छेद किस में आता है? 315 में। ठीक है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद किस में आता है? 315 में। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। याद रखेंगे, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हेनली प्राइवेट
वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट, हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष किस देश से सर्वाधिक मिलेनियर का पलायन होगा? ठीक है, सर्वाधिक मिलेनियर का पलायन होगा तो कहाँ से होगा? चीन इसमें पहले नंबर पे है और भारत दूसरे स्थान पे है। तो याद रखेंगे, चीन पहले नंबर पे और भारत दूसरे स्थान पे है। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में आईएनएस सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ठीक है, कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये किस किया है? इंडोनेशिया ने। ठीक है, किसने किया है? इंडोनेशिया ने किया है। ये एक नौसेना अभ्यास है। ठीक है, ये चौथा संस्करण है। याद रखेंगे कौन सा संस्करण है? ये चौथा संस्करण है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। नई राजधानी क्या बनाई गई है? नुसंतारा बनाई गई है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। ठीक है, जोको विडोडो। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति किसके मध्य होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में भारत में पहली बार खर्च खाता किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है फिनो पेमेंट्स बैंक ने। ठीक है, फिनो पेमेंट्स बैंक ने किया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। सहयोग कौन करेगा? फिनटेक हबल करेगा। ठीक है, फिनो पेमेंट्स बैंक का सहयोग कौन करेगा? फिनटेक हबल। यह भारत का एक पहला खर्च खाता होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आती है? 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में चेन्नई में लॉन्च ASWC श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है? ठीक है, तो तीसरा जहाज कौन सा है? अंजदीप। कौन सा जहाज है? अंजदीप। लॉन्च कहाँ से हुआ है? कट्टुपल्ली चेन्नई से। ठीक है, कट्टुपल्ली चेन्नई से। निर्माण कहाँ पे हुआ है? गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड में। ठीक है, कहाँ पे? ये कोलकाता में। गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और कौन कौन से जहाज का निर्माण हुआ है? INS कर्नाला। ठीक है, INS अर्नाला, INS एंड्रोथ और INS अंजदीप। तो 3 हो गए हैं जहाज, INS अर्नाला, INS एंड्रोथ और INS अंजदीप। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? हरियाणा ने की है। ठीक है, किसने की है? हरियाणा ने। चिराग और ई अधिगम दयालु। ठीक है, ये यहाँ की योजनाएं हैं, चिराग और ई अधिगम और दयालु। ये 3 योजनाएं कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं, याद रखेंगे। और राखी गढ़ी, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। गीता महोत्सव, ये कुरुक्षेत्र में। ठीक है, गीता महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र में। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, तो ये सब किससे संबंधित हैं? हरियाणा से संबंधित हैं। राखी गढ़ी भी कहाँ पे? हरियाणा में। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ठीक है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो JP मॉर्गन को मिला है। किसे मिला है? JP मॉर्गन को मिला है। 5G सर्विस कब से स्टार्ट हुई है? 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, 13 शहरों में स्टार्ट हुई है। ग्लोबल 2000 ये किससे संबंधित है? फोर्ब्स रिपोर्ट आई है। ठीक है, इसकी तो ये ग्लोबल 2000 में फोर्ब्स रिपोर्ट में 2000 कंपनियां शामिल हैं। ये उसकी 20वीं वर्षगांठ है और पहले कौन है? JP मॉर्गन है। ठीक है, तो फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान JP मॉर्गन को मिला है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस देश में आयोजित अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाज आदित्य गोपीचंद ने विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा? ठीक है, तो कहाँ गए हैं? कोलंबिया में। कहाँ पे? कोलंबिया में। ये अंडर 18 तीरंदाजी में। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे आयोजन हुआ था? कतर में हुआ था। जीतने वाला कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, उपविजेता कौन था? फ्रांस था। ठीक है, तो जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता फ्रांस था। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में उड़ीसा में होगा। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में होगा। कहाँ पे? बिरसा मुंडा स्टेडियम में। फ्रेंच ओपन 2023 ये कहाँ पे आयोजन हुआ? तो ये होगा पेरिस में। ठीक है, इसका रोलैंड गैरोस स्टेडियम में होगा। और हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, ट्विटर पर 2.5 करोड़
फॉलोअर्स पाने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ के 2.5 करोड़ फॉलोअर्स जो है ट्विटर पे हो गए हैं, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू गाइज।